Assalamualaikum students. Today we will learn about empirical formula. But before going to discuss about the main topic that is empirical formula, हम ये देखेंगे कि केमिकल फार्मूला क्या होता है. केमिकल फार्मूला जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड को या किसी भी मॉलिक्यूल को हम एक केमिकल फार्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. और केमिकल फार्मूला जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं और उन दो टाइप्स में से फर्स्ट जो है वो empirical फार्मूला है और सेकेंड वन इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला, यानी हम किसी भी कंपाउंड को सिंप्लीफाई करके सिंपल किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कंसीडर करते हैं. लाइक यू कैन सी यहाँ पर दो कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेंजीन. ये टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और हाइड्रोजन परऑक्साइड की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है पहले हम वो देखेंगे. मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन्स जो कि होल नंबर रेशो बताता है किसी भी एक एलिमेंट में एटम्स की. तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम H2O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अगर हम इसका सिंपल जो देखें यानी जो शॉर्ट फॉर्म है या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फार्मूला है वो HO है. बेंजीन के हवाले से बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C6H6 एंड द सिंपलेस्ट फार्मूला इज CH. तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है एम्पिरिकल फार्मूला. डेफिनेशन क्या है एम्पिरिकल फार्मूले की पहले हम वो देखेंगे. इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड. मीन्स टू से कि एक कंपाउंड हमारे पास है और उस एक कंपाउंड में अगर हम एटम्स के सिंपलेस्ट रेशो निकाल लें, एटम्स का जो नंबर है उसके सिंपलेस्ट रेशो निकाल लें तो वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला कंसीडर होगा. फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पर देखें कि डायग्राम में मैंने यहाँ आपके सामने ग्लूकोज एक कंपाउंड लिया है, ठीक है, और इस ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C6H12O6. अब इसमें आपको नजर आ रहा है कार्बन का जो कार्बन एटम है यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम वो 6 हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 12 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ऑल्सो 6. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें यानी इनके जो एटम्स की रेशियो है उसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ CH2O आता है, यानी ओनली 1 कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम. तो ये सिंपलेस्ट रेशो है. ये कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हम अभी देखेंगे, लेकिन इस सिंपलेस्ट रेशो को फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर है पहले हम वो देखेंगे. लाइक ये चीज़ भी डिस्कस हो चुकी है कि ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला है. उसके अलावा अगर हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है किसी भी कंपाउंड का तो हमें सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड क्या है, यानी वो कंपाउंड किस तरीके से मिलकर बना हुआ है. जैसे इस डायग्राम में भी मैंने यहाँ आपको क्या बताया कि ग्लूकोज कैसे बनता है जब 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिलते हैं, यानी इस परसेंटेज से ये एटम्स मिलते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है. तो हमें सबसे पहले ये परसेंटेज कंपोजिशन पता होनी चाहिए किसी भी कंपाउंड की, उससे ही हम फर्दर जो है वो पता कर सकते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर आपके पास हम दो कंपाउंड जो है वो दो तरह के होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स. उनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही है. पहले जो है हम कोवलेंट कंपाउंड से रिलेटेड बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला. अब यहाँ दो एग्जांपल्स ले ली गई हैं, एक ग्लूकोज की ही है जो अभी मैंने आपको बताया और दूसरी जो एग्जांपल है वो सिलिका की है यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सिलिका इज ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड. और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, ये सैंड जो हमारे पास है उसका ही जो है वो नेम है. अब सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका अगर हम केमिकल फार्मूला देखें यानी इसकी परसेंटेज कंपोजिशन रियल में ये सिलिका किस तरीके से बना होता है, इसमें कितने एटम्स होते हैं. तो यहाँ पर आप देखें सिलिकॉन जो है यहाँ पर एक एटम है, ये Si सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. तो ये केमिकल फार्मूला हो गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड का. अब हम क्या करेंगे, हम रेशो लेंगे जितने भी एटम्स हैं इस कंपाउंड में, 2 एटम्स हैं, फर्स्ट सिलिकॉन है और सेकंड क्या है, ऑक्सीजन. इस फॉर्मूले को देखते हुए हम यहाँ पर रेशो निकाल लेते हैं एटम्स की. सिलिकॉन कितने हैं, ओनली 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2. तो हम यहाँ नीचे 2 लिखेंगे. अगर हम इस 1:2 को सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको मजीद सिंपल नहीं कर सकते. मीन्स टू से कि यही सिंपलेस्ट रेशो है इन एटम्स की जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में प्रेजेंट है. तो यही अब हम क्या करेंगे, इस सिलिकॉन के नीचे 1 लिख देंगे, ये सिलिकॉन है, और 1 यहाँ लिखें या ना लिखें बात एक ही है.
ऑक्सीजन के बाद यहाँ 2 है तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, और दैट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सिलिका और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी ये सिंपलेस्ट रेशियो के साथ फार्मूला है, तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, यहाँ आपको इतना ग्रेट डिफरेंस जो है वो पता नहीं चला होगा, लेकिन इस एग्जाम्पल से आप डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला का क्या कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो ग्लूकोज की है, और ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला अगर हम देखें तो वो C6H12O6 है। नंबर ऑफ एटम्स की रेशो यहाँ पर क्या है, 6 कार्बन आइटम, 12 हाइड्रोजन आइटम और 6 ऑक्सीजन आइटम। अब यहाँ पर हम रेशो इन द एटम ऑफ कंपाउंड ले लेते हैं। नंबर ऑफ एटम अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन तीनों एटम्स में हम यहाँ पर रेशो लिख लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद हम यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स लिख लेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, तो यहाँ हम 6 मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 12, यहाँ पर 12 मेंशन कर दिया, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 6, तो यहाँ पर हम 6 मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये तो हमने यहाँ पर जो होल रेशो है वो यहाँ पर लिखी है एटम्स की। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो फर्दर हम कटिंग करने का जो रूल है वो ये होता है कि हम सबसे पहले जो सिंपलेस्ट डिजिट है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, उससे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, तो पहले हम इसकी कटिंग करेंगे 2 से। जब 2 से हमने इसकी कटिंग की तो यहाँ पर आएगा 3, यानी 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6। तो हमने कटिंग की, कटिंग करने के बाद हमारे पास ये रेशो आएगी, ये वाली 3:6:3। फर्दर ये भी सिंपलेस्ट रेशो नहीं है, ये अभी भी कटिंग हो सकती है यहाँ पर। तो हम 3 से कटिंग करेंगे, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 1 3। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो आई 1:2:1। तो ये सिंपलेस्ट रेशो है इन एटम्स में। अब हमने इन एटम्स को इस सिंपलेस्ट रेशो के साथ यहाँ पर लिख लेना है। कार्बन एटम कितने हैं, 1, तो यहाँ एक कार्बन एटम होगा, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, या ना लिखें तब भी ठीक है। तो 6C यहाँ पर सिंपल कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइड्रोजन 2, तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ 2 लिखेंगे, और ऑक्सीजन के साथ 1 है, तो यहाँ पर हमने मेंशन किया खाली ऑक्सीजन एटम को। तो दैट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स इन द ग्लूकोज। तो ये इंपीरिकल फॉर्मूला हो जाएगा ग्लूकोज का। तो ये कोवलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल थी, जिसको हमने सिंप्लीफाई करके इसकी रेशो देख ली। उसके बाद हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड के एम्पिरिकल फॉर्मूले को डिस्कस करने से पहले उन्होंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है जो कि बेसिकली रिवीजन है। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म से यहाँ पर क्या मुराद है, जैसे कि आप यहाँ पर ये वाली डायग्राम देखें। इस डायग्राम में आपको एक क्रिस्टल लेटिस यानी एक आयनिक कंपाउंड दिखाया गया, जो कि 3 डायमेंशनली यानी तीनों एक्सेस में आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल का ये मतलब होता है कि हम तीनों एक्सेस यानी एक्स वाई जी यहाँ पर हम उसको देख सकें। आयनिक कंपाउंड जो है ये आयन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और आयन्स जो हैं ये ऑपोजिटली चार्ज्ड होंगे, ऑपोजिटली चार्ज आयन है, और इसी वजह से हम कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल होते हैं। आयनिक कंपाउंड आर न्यूट्रल बिकॉज दे हैव ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन इन इट। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है, जिसमें ये ये वाला है ये सोडियम एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्रीन कलर के जो थोड़े लार्जर एटम्स हैं ये जो है वो क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों एटम्स मिलकर यहाँ सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि द सिंपलेस्ट यूनिट टेकन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। आयनिक कंपाउंड को जब हम सिंप्लीफाई करके सिंपल यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, वो फॉर्मूला यूनिट होगा। लाइक यू कैन सी इन दिस डायग्राम, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एक आपके सामने डायग्राम है ये आयनिक कंपाउंड की है, और कौन सा आयनिक कंपाउंड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इस एक डायग्राम में आपको रेड कलर के सर्कल्स भी नज़र आ रहे हैं, ब्लू कलर के सर्कल्स भी नज़र आ रहे हैं, जो कि थोड़े से लार्जर हैं, बड़े हैं। रेड कलर के सर्कल सोडियम आयन को शो कर रहे हैं, और जो ये ब्लू हैं ये क्लोराइड आयन को शो कर रहे हैं। ये ऑपोजिटली चार्ज आयन है, जो कि इस एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं, उसमें अरेंज हुए हुए हैं, और ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं। इसी वजह से ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्शन की वजह से ये एक कंपाउंड बना रहे हैं, जिसको हम इस केस में फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड कहेंगे। अब अगर हम आयनिक कंपाउंड्स में एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो एम्पिरिकल फार्मूले हमने ये चीज़ देख ली कि आयनिक कंपाउंड को सिंप्लीफाई करके अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फॉर्मूला यूनिट है। अब फॉर्मूला यूनिट क्या है, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयन्स
एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक कंपाउंड में सिंप्लीफाई आयन की रेशो करें अगर हम, तो वो हमारे पास फॉर्मूला यूनिट होगा. आयनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला. आयनिक कंपाउंड्स जो हैं इनको हम सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूले के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज वही इनकी सिंपलेस्ट रेशो होती है. अब यहाँ एग्जांपल्स दो दी गई हैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग. एक है सोडियम क्लोराइड की. अब सोडियम क्लोराइड में यहाँ पर क्या है, ये सोडियम क्लोराइड इज कॉमन सॉल्ट, जिसमें एक आयन है Na पॉजिटिव यानी सोडियम आयन है, और दूसरा आयन Cl नेगेटिव आयन है, क्लोराइड आयन. सेकेंड एग्जाम्पल पोटाशियम ब्रोमाइड की है, KBr. KBr यहाँ पर आपके पास जो था KBr दैट इज पोटाशियम ब्रोमाइड, और इसमें पोटाशियम जो है पॉजिटिव चार्ज रखता है और ब्रोमाइड नेगेटिव चार्ज रखता है. और ये आपके सामने एक क्रिस्टल लेटिस दिखाई गई है, क्रिस्टल है जो कि सोडियम पोटाशियम ब्रोमाइड की है. थैंक यू सो मच.